आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें सेंटेंस का हमने डेफिनेशन लिखा है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स द कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो कि वाक्य कहते हैं हिंदी में, वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो एक निश्चित रूप से भाव प्रकट करता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार हमने वाक्य का लिखा है। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बारे में डीपली में स्टडी करेंगे। इसको हमने सबसे पहले सेंटेंस का डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स द कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो निश्चित रूप से एक भाव प्रकट करता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, वह अमेरिका जा रहा है। तो इसमें शब्दों का समूह भी है और निश्चित रूप से एक भाव भी प्रकट हो रहा है कि वह अमेरिका जा रहा है, इसलिए हमारा रियल में सेंटेंस होगा। और इसका देखिए, अगर शब्दों का केवल समूह हो, मान लिया हमने अमेरिका को पहले लिख दिया, उसके बाद में हमने लिख दिया टू, उसके बाद लिख दिया गोइंग, उसके बाद हमने लिख दिया इज, उसके बाद ही। दिस इज आल्सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन निश्चित रूप से एक भाव प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत होगा, ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस क्या होगा, जो निश्चित रूप से एक पूरा का पूरा भाव प्रकट करता हो। यहाँ पर ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, ये सही है। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म में सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसका एग्जाम्पल है जैसे ही इज़ गोइंग टू अमेरिका, he is going to America, he is not going to America। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म्स में हो गया, ये हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। डू यू वॉन्ट टू ईट बनाना, What are you doing now? ये दोनों सेंटेंस हमने इंट्रोगेटिव में लिखा है, जहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। डू यू वॉन्ट टू ईट बनाना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये दोनों के दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जहाँ पर कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट प्रकट हो, वो होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, प्लीज़ ओपन द डोर, गो देयर, गो देयर, प्लीज़ ओपन द डोर। ये दोनों जगह ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज़ ओपन द डोर यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और गो देयर यहाँ पर ऑर्डर। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट होता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ईटीसी। यहाँ पर हैप्पीनेस और सैडनेस का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख दें, ब्रेवो, he won the match, ब्रेवो he won the match, वो मैच जीत गया। यहाँ पर खुशी प्रकट होती है, हैप्पीनेस, और नेक्स्ट है सैडनेस। अलास, he died, अरे वो मर गया। तो ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगाते हैं
और ये ब्रेवो अलास, जहाँ पर हैप्पीनेस और सैडनेस का रिप्रेजेंटेशन हो तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और ये दोनों वाक्य हमने एग्जाम्पल में लिखे, ब्रेवो ही वुन द मैच, अलास ही डाइड।